आप अब भी किसी खास लम्हे का इंतजार कर रहे हैं? आपको लगता है कि किसी दिन आप बेदार होंगे, आपके अंदर एक आग होगी और आपकी जिंदगी अचानक बदल जाएगी। सच तो ये है, वो दिन कभी नहीं आएगा। आप जिस मोटिवेशन की तलाश में हैं, वो एक धोखा है। वो एक ऐसा बादल है जो थोड़ी देर के लिए साया तो देता है, लेकिन धूप आते ही गायब हो जाता है। अगर आप अपनी जिंदगी को बदलने के लिए सिर्फ अच्छा महसूस करने का इंतजार कर रहे हैं, तो आप अपनी पूरी जिंदगी एक ही जगह खड़े गुजार देंगे। आज की कहानी आपको बताएगी कि क्यों आपका इंतजार ही आपकी सबसे बड़ी दुश्मन है। ये कहानी है अरसलान की। अरसलान एक बासलाहियत नौजवान था जिसकी आंखों में बड़े ख्वाब थे। वो एक ऐसी जिंदगी चाहता था जहां उसके पास इज्जत, सुकून और कामयाबी हो। लेकिन अरसलान की एक आदत थी, वो हमेशा सही वक्त का इंतजार करता था। वो रात को बिस्तर पर लेटकर घंटों वीडियोस देखता, किताबें पढ़ता और खुद से कहता, कल मैं पूरी कुव्वत के साथ काम शुरू करूंगा। लेकिन जब सुबह होती तो वो जोश गायब हो जाता। उसे सुस्ती महसूस होती। वो अपने फ़ोन की स्क्रीन देखता रहता और सोचता, आज मूड नहीं है, शायद कल बेहतर महसूस करूंगा। दिन महीनों में बदल गए और महीने सालों में। अरसलान के दोस्त आगे निकल गए, किसी ने अपना कारोबार शुरू कर लिया, किसी ने अपनी सेहत बना ली, लेकिन अरसलान वहीं था। वही कमरा, वही अधूरे ख्वाब और वही बेचैनी। उसके दिल पर एक बोझ रहने लगा। जब भी वो किसी कामयाब इंसान को देखता, उसे अपने अंदर एक चुभन महसूस होती। वो खुद से नफरत करने लगा था। मुझ में क्या कमी है? मैं क्यों शुरू नहीं कर पाता? वो अक्सर रात को रोता, अल्लाह से दुआ करता कि उसे कोई रास्ता दिखाए, उसे कोई ऐसी ताकत दे कि वो बदल जाए। वो एक ऐसी बिजली का इंतजार कर रहा था जो उसे अंदर से हिला कर रख दे। एक शाम अरसलान शहर के एक पुराने पार्क में बैठा था। वहां उसने एक बूढ़े शख्स को देखा जो लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़ों से एक बहुत खूबसूरत मॉडल बना रहा था। वो बूढ़ा आदमी बड़ी खामोशी और सब्र से काम कर रहा था। अरसलान उसके पास गया और पूछा, बाबा जी, क्या आपको ये काम करते हुए हमेशा अच्छा महसूस होता है? क्या आप कभी थकते नहीं? आपको इतनी मोटिवेशन कहाँ से मिलती है? वो बूढ़ा शख्स रुका, अरसलान की तरफ देखा और मुस्कुराया। उसने एक लकड़ी का टुकड़ा उठाया और कहा, बेटे, अगर मैं सिर्फ अच्छा महसूस करने का इंतजार करता तो मैं आज तक एक लकड़ी भी ना जोड़ पाता। उसने अरसलान की आंखों में देखकर कहा, मोटिवेशन एक मेहमान की तरह है जो सिर्फ तब आता है जब काम शुरू हो चुका हो। तुम उसे घर के बाहर खड़े होकर ढूंढ रहे हो, जबकि वो तुम्हारे काम के अंदर छुपी बैठी है। अरसलान को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके चेहरे पर ठंडा पानी डाल दिया हो। उसे समझ आया कि वो एक गलत फहमी में जी रहा था। वो जज्बात के पीछे भाग रहा था, जबकि उसे नज़्म व ज़ब्त की ज़रूरत थी। उसने महसूस किया कि कामयाबी का रास्ता जोश से नहीं बल्कि फ़र्ज से शुरू होता है। चाहे दिल करे या ना करे, चाहे बाहर बारिश हो या धूप, चाहे जहन में सुकून हो या शोर, काम तो करना ही पड़ेगा। इसी लम्हे अरसलान ने एक अहद किया। उसने तहिया किया कि अब वो अपने मूड का गुलाम नहीं बनेगा। वो अब इंतज़ार नहीं करेगा बल्कि अमल करेगा। दोस्तों, अरसलान की कहानी हम सब की कहानी है। हम सब किसी मसीहा के इंतज़ार में बैठे हैं। हम चाहते हैं कि कोई हमें धक्का दे, लेकिन हकीकत ये है कि डिसिप्लिन ही वो असल ताकत है जो आपको वहाँ ले जाएगी जहाँ मोटिवेशन कभी नहीं ले जा सकती। डिसिप्लिन का मतलब है वो काम करना जिसकी ज़रूरत है, चाहे आपका दिल उसे करने को माने या ना माने। जब आप बिना मूड के काम शुरू करते हैं तो कुछ देर बाद वो काम खुद ब खुद आपको मोटिवेट करने लगता है। हरकत में ही बरकत है और हरकत से ही जज्बा पैदा होता है। आज खुद से एक वादा करें, उस एक काम को अभी शुरू करें जिसे आप महीनों से टाल रहे हैं। छोटे से शुरू करें, लेकिन शुरू करें। याद रखें, आपका मुस्तकबिल आपके कल के फैसलों पर नहीं बल्कि आपके आज के अमल पर मुनहसिर है। अपने जहन को अपना गुलाम बनाएं, उसके गुलाम ना बने। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसी मज़ीद कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें।